नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ टॉक्सॉइड एंड एंटीटॉक्सिन्स एंड सीरम इम्यून ब्लड डेरिवेटिव्स एंड अदर प्रोडक्ट रिलेटेड टू इम्यूनिटी। जी हाँ, बाकी हमने बैक्टीरियल वैक्सीन्स एंड वायरल वैक्सीन पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आइए जानते हैं, वन बाय वन करके सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं टॉक्सॉइड क्या है। टॉक्सॉइड तो सिंपल भाषा में अगर इसको समझें तो बैक्टीरिया अपनी सेफ्टी के लिए कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स को हम मॉडिफाई करते हैं और वो मॉडिफाई करके बन जाते हैं टॉक्सॉइड। ओके, मीन्स बैक्टीरिया अपने बचाव के लिए टॉक्सिन्स निर्माण करता है और टॉक्सिन्स क्या रहते हैं, होस्ट सेल के लिए जहर का काम करते हैं। मीन्स टॉक्सिक रहते हैं केमिकल्स, वो उनको हम मॉडिफाई कर लें, उनको इनएक्टिव कर लें, देन वो बन जाते हैं हमारे टॉक्सॉइड। और उस टॉक्सॉइड की हम बना लेते हैं वैक्सीन, और वैक्सीन जब हम लेते हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसके द्वारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। ओके, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, इस चीज़ को समझें कि जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं वो टिटनस एंड डिप्थीरिया जैसी बीमारी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जिनको हम मॉडिफाई करेंगे, इनएक्टिवेट करेंगे केमिकल और हीट के माध्यम से। जिसके पास अब होता क्या है, जब मॉडिफाई हो गए तो डिसीज़ प्रोड्यूसिंग एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन ट्रिगर करते हैं ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ट्रिगर करने वाली एबिलिटी रहती है। मतलब इसमें एंटीजेनिक एबिलिटी रहती है, जिसकी मदद से हमारे पास एंटीबॉडी बनते हैं। ओके, अब जिनका हम यूज़ क्या कर रहे हैं, जिनका हम यूज़ एज ए टॉक्सॉइड के रूप में कर रहे हैं, जिनका हम बना लेते हैं वैक्सीन और वैक्सीनेशन किया तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। तो ये चीज़ है। तो मतलब देखिए, हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक, मान लीजिए आपका कोरोना है, कोरोना आपका वायरस है। वायरस का कोई एक एंटीजन रहता है ना, वायरस के ऊपर जो लगा प्रोटीन रहता है वो एंटीजन का काम करता है। जैसे ही वो बॉडी में इंटर करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती हैं। तो अगर हमने वैक्सीन भी लिया है तो वैक्सीन के रूप में हमने एंटीजन लिया है, जिसके खिलाफ हमारे पास एंटीबॉडी बनती है हमारी बॉडी में। ओके, वैसे ही आपका बैक्टीरियल वैक्सीन होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है, सिंपल सा, बैक्टीरिया अपने बचाव के लिए टॉक्सिन्स निर्माण करता है। उस टॉक्सिन्स को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, इनएक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे बन जाता है हमारा टॉक्सॉइड। और टॉक्सॉइड की हम वैक्सीन बना लेते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन के रूप में। देखिए, स्पेसिफिक लेते हैं, मान लीजिए कोई टिटनस की बीमारी करता है तो टिटनस वाला बैक्टीरिया हमने लिया, उसके टॉक्सिन्स लिए, उसको मॉडिफाई किया और उसकी वैक्सीन बनाई। ठीक है, तो अब जब वैक्सीन हमने ले ली है तो हमारे बॉडी में वो एंटीबॉडी हैं स्पेसिफिक टाइप के टिटनस के लिए, टिटनस की बीमारी को रोकने के लिए। तो अब वो टिटनस की बीमारी, अगर हमको कोई चोट लगती है, टिटनस का इन्फेक्शन होता है, तो उस टिटनस के इन्फेक्शन से हम पहले ही बच जाएंगे। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं मैंने, जो समझा दिए हैं। टॉक्सिन्स क्या हैं, जो बैक्टीरियल्स से प्रोड्यूस होते हैं, डिसीज़ करते हैं, डिप्थीरिया, टिटनस जैसी। दूसरे पॉइंट हमने क्या बोले कि आपके इसको जो हम बॉडी के अंदर जब वैक्सीनेशन के थ्रू लेते हैं तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तीसरी बात क्या बोले, इसमें जो एंटीबॉडी है वो दोबारा एक्सपोजर होता है। मान लें मैंने क्या बोला, जब हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी है, अब किसी टिटनस वाले वायरस का, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो उस बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे पास पहले से ही एंटीबॉडी बनी हुई है। इसको फिर से समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। टॉक्सॉइड की वैक्सीनेशन की, उससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, अगर दोबारा एक्सपोजर हुआ, दोबारा हमारे पास इन्फेक्शन हुआ तो वो एंटीबॉडी उसके खिलाफ लड़ेगी। ओके, और हमारे को डिसीज से बचाएगी। आगे समझ में। अब इसका हम प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, कैसे कल्चर हम प्रोडक्शन करते हैं। तो बैक्टीरिया सीक्रेट करता है टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल्स,
जो हमको ग्रो कर लेते हैं कल्चर मीडिया के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं तो वो इस प्रकार से टॉक्सिन्स निकालते हैं जिसको हम ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। अब वो टॉक्सिन्स इनएक्टिवेट कर देते हैं हीट के और केमिकल के माध्यम से। हीट के और केमिकल के माध्यम से इनएक्टिवेट कर दिया, वो हमारे टॉक्सॉइड बन गए, उसकी वैक्सीन बना ली, वैक्सीनेशन किया तो हमारे पास एक्टिव इम्यून सिस्टम है, वो हमारे पास इम्यूनिटी जनरेट मतलब एंटीबॉडी बनाने लगा। तो होगा क्या, फिर फर्दर वो सेम टॉक्सिन्स का अटैक हुआ तो वो उसके खिलाफ लड़ेगा एंटीबॉडी, तो ये आपका क्या हो गया, टॉक्सॉइड हो गया। अब एंटी टॉक्सिन्स की बात करते हैं, तो जो हमारा एंटी टॉक्सिन्स है वो क्या है, देखिए सिंपल सी बात कर रहे हैं, जो टॉक्सॉइड था उसके खिलाफ क्या बनी, एंटीबॉडी। उस एंटीबॉडी को ही हम एंटी टॉक्सिन्स बोलते हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स को एंटी करे उसी को एंटी टॉक्सिन्स कहेंगे। तो अल्टीमेटली है क्या, वो एंटीबॉडी है। कहने का मतलब हम अब टॉक्सिन्स को बॉडी में इंसर्ट कर रहे थे, तो अब ये काम ना करके हम क्या करेंगे, उस बॉडी में इंसर्ट करके हमें एंटीबॉडी बन रही थी, अब एंटीबॉडी को ही हम किसी और में बनवा लें और फिर उस एंटीबॉडी को हम सीधा डायरेक्ट दवा के रूप में ले लेते हैं। मतलब किसी भी जानवर में, किसी एनिमल में टॉक्सिन्स का इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें एंटीबॉडी बनती हैं, उस एंटीबॉडी को निकाल लेते हैं और हम मरीज को, पेशेंट्स को देते हैं जिसको ज़रूरत होती है। तो अब ये है क्या, एंटीबॉडी है। तो सिंपल सा आप समझे क्या कि यहाँ पर ये एंटीबॉडी है ना, जो कि न्यूट्रलाइज करती है टॉक्सिन्स को और पॉइजनस सब्सटेंस को, ओके। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर ये जो कैन बी प्रोड्यूस बाय बॉडी और एनिमल्स ट्रीट सर्टेन डिसीज बाय द टॉक्सिन्स, है ना। जो टॉक्सिन्स के द्वारा प्रोड्यूस डिसीज़ होती हैं उसको ट्रीट करता है और एनिमल की बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एनिमल से या बॉडी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखिएगा हम बात करते हैं, तो ये जो एंटी टॉक्सिन्स है आफ्टर यूज टू ट्रीट डिसीज़ जैसे कि डिप्थीरिया, ब्यूटेलिस, टिटनस, गैस, गैंग्रीन, इस प्रकार की बीमारियों को ये ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरिया, तो हम इन तीनों चीज़ों से हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स मीन्स इस एनिमल्स में अंदर हम टॉक्सिन्स इंसर्ट करेंगे, वो बनाएगा एंटीबॉडी जिसको हम निकाल लेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, है ना, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब होता है उसके इफेक्ट को हटा देना, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देना, है ना, टॉक्सिन्स के इफेक्ट को ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइज करना। कैन आल्सो, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करते हैं। देन होता क्या है, अब इसका जनरल प्रोडक्शन प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो जो एंटीटॉक्सिन्स हैं वो टिपिकली कैसे प्रिपेयर होंगे, सबसे पहले हम इंजेक्शन लगाएंगे किसके अंदर, हॉर्स में। मान लीजिए हमने हॉर्स में इंजेक्शन लगाया, तो अब क्या होगा, अब स्पेसिफिक डोज हम इसका लगाते हैं, तो अब ये इसके जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा, देन उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे, देन उसका हम प्रिपरेशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, प्रिपरेशन बना लेंगे, मतलब कोई भी फॉर्मुलेशन डोजेस फॉर्म बना लेंगे, मतलब वैक्सीन बना लेंगे। अब होता क्या है, उसको स्टेबिलिटी एंड पैकेजिंग करेंगे, देन इसकी टेस्टिंग करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। अब जब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो गया है तो अब इसका यूज़ मार्केट लेवल पे कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉक्सिन्स है, एंटी टॉक्सिन्स है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, सीरम इम्यून ब्लड डेरिवेटिव। अब सीरम इम्यून ब्लड डेरिवेटिव्स का अर्थ क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे हम एक बात करते हैं, ये हमारा टेस्ट ट्यूब्स है, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने क्या किया, ब्लड को कलेक्ट किया कवर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, क्लॉटिंग होने के लिए रख दिया है। एंड अब होता क्या है, ये क्लॉट हो जाता है 15 से 30 मिनट के अंदर, ठीक। अब उसको रिमूव कर लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, मतलब
10 मिनट के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे और क्लॉट रिमूव हो जाएगा। कहने का मतलब मैंने क्या बताया कि भाई इसके अंदर ब्लड भरा, ब्लड को हमने 30 मिनट के लिए रख दिया है क्लॉट होने के लिए। अब वो क्लॉट जब बन गया है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा हम इसको रिमूव कर लेंगे। अब होता क्या है, जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम अप्लाई करते हैं हमारे पास एक लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट लेयर, है ना, लिक्विड कंपोनेंट, जो कि लिक्विड के ऊपर या सॉलिड के ऊपर लेयर्स कहलाती है। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, जब इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ऐसे ऐसे घुमाते हैं इस प्रकार से, तो होता क्या है, आपका जो क्लॉट है वो नीचे जम जाता है और जो प्लाज्मा है वो ऊपर आ जाता है। उस प्लाज्मा को हम निकाल लेंगे, सीरम को हम निकाल लेंगे, उसको हम सीरम बोलते हैं, ठीक है। अब सीरम को जैसे ही हमने कलेक्ट किया तो अब उसको ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, पॉलीइथाइलिन आपकी ट्यूब के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, पॉस्चर पिपेट से, मतलब पॉस्चर पिपेट के द्वारा पॉलीइथाइलिन ट्यूब में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देन अब होता क्या है, इसको सैंपल शुड मेंटेन एट 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बाय हैंडलिंग। जब हम हैंडल कर रहे हैं तो सैंपल की जो टेम्परेचर रहेगा वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ओके, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये काम होता है। अब सीरम की बात कर लेते हैं। एक्चुअली में सीरम है क्या, सीरम मैं बताता हूँ, आपका एक लिक्विड पार्ट है ब्लड का जिसमें आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स और ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। मतलब जो सीरम है वो प्लाज्मा का रूप है, मतलब वो प्लाज्मा ही है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, फाइब्रिनोजन नहीं होता। प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा एक लिक्विड सेल फ्री पार्ट्स होता है ब्लड का, है ना, जो कि ट्रीट किया जाता है एंटीकोगुलेंट से। मतलब देखो ये क्या है, ब्लड ही है लेकिन इसमें फ्री पार्ट क्या है, सेल फ्री है, मतलब इसमें सेल्स नहीं है, लेकिन और क्या है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इसके लिए एंटीकोगुलेंट का यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब प्लाज्मा में एंटीकोगुलेंट एजेंट का यूज़ करके रखा जाता है ताकि वो क्लॉट ना बन सके, क्योंकि इसमें कोगुलेटिंग एजेंट रहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं इसको, ये लिक्विड कंपोनेंट्स हैं ब्लड का, वाटर, प्रोटीन, वेरियस अदर सब्सटेंस इसमें रहते हैं, लेकिन ब्लड सेल्स नहीं रहती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नहीं रहती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ आपका, देखिए इसमें आपके सभी चीज़ें हैं एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, है ना, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके अलावा सब चीज़ें हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, प्लाज्मा, है ना। अब इस प्लाज्मा में भी आपके फाइब्रिनोजन मतलब क्लॉटिंग फैक्टर को अब हटा दिया जाए तो ये बन जाता है आपका सीरम, ओके, इसका बन जाता है सीरम। अब हम सीरम की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो सीरम प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो होमोलोगस और हेट्रोलोगस, इस प्रकार के आपके सीरम है। तो यहाँ पे पॉइंट समझने का कोशिश करें, यहाँ पे देखिएगा हम बात कर रहे हैं होमोलोगस सीरम की बात करते हैं, तो किसी ह्यूमन से ऑब्टेंड होता है ये होमोलोगस, मतलब हम क्या करते हैं, ये सीरम है वो ऑब्टेंड होता है फ्रॉम ब्लड से, ब्लड डोनर से, वॉलंटियर, ब्लड डोनर वॉलंटियर्स हैव बीन इम्यूनाइज। देखो मतलब जो वॉलंटियर्स है उसको पहले इम्यूनाइज किया, इम्यूनाइज का मतलब होता है उसमें पहले उस का एंटीजन दिया। देखो कहने का मतलब है इस सीरम के अंदर है क्या, अल्टीमेटली मैं बात करूँ सीरम के अंदर भी एंटीबॉडी ही है, लेकिन एंटीबॉडी किस में प्रेजेंट रहती है, ब्लड के अंदर बहती है। तो ब्लड का पूरा पार्ट हम ना लेके उसमें से सीरम पार्ट्स हम लेते हैं ताकि वो सिर्फ हमारे पास एंटीबॉडी ही आए, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ह्यूमन से ऑब्टेंड है। ह्यूमन से ऑब्टेंड का मतलब ये हुआ कि कोई ह्यूमन्स है उसको वैक्सीन लगी हुई है तो उसके वो क्या होगा, इस प्रकार का सीरम प्रोड्यूस कर रहा है। सीरम मतलब एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इम्यूनाइज है, खुद से इम्यूनाइज है, ठीक है। अब वो क्या होता है, इसके बाद जो हमने कलेक्ट किया है अगर वो उसको वैक्सीन के रूप में दिया जाए, उसको दिया जाए तो वो 4 से 6 वीक में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है।
देन इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो इस प्रकार से इम्यून सेरा, एंटी सेरा या ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। देखो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब एंटीबॉडी ही होता है, तो ह्यूमन एंटीबॉडी या ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि हेट्रोलोगस सीरम। ओके, ये जो सीरम है वो किससे होता है? हॉर्स से होता है। जनरली क्या होता है? हॉर्स से होता है। हॉर्स के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, कभी आपने एग्जांपल सुना होगा कि हॉर्स में आप बहुत सारी वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है, मतलब हॉर्स से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा, ये हाइपर इम्यूनाइज एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, मतलब जैसे हॉर्स है उसको बहुत ज़्यादा हम क्या करेंगे, एंटीजन का डोज देते रहेंगे धीरे 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 बढ़ाते हुए, तो अब उसमें क्या हो जाएगी, उसकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, हाइपर इम्यूनाइज हो जाएगा, अब वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता रहेगा। ठीक है, तो वो एंटीबॉडी प्रेजेंट कहाँ है? सीरम के अंदर, तो हम सीरम को कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब दूसरी बात करते हैं, ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी 2 से 3 वीक के अंदर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके टिटनेस हो गया आपका, गैंग्रियस हो गया आपका, डिप्थीरिया हो गया, इस प्रकार की ये एग्जाम्पल है कि इनको ये बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, आपके यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है आपके किस प्रकार के सीरम्स होते हैं। सीरम ब्लड डेरिवेटिव्स है ना, ब्लड के डेरिवेटिव्स हो गए। ठीक है, मतलब सिंपल सा एक अगर बात की जाए तो सीरम क्या है? सीरम एक आपका ब्लड का पार्ट है जिसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। ओके, तो उस ब्लड के पार्ट को हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के मेथड से, है ना। दूसरी हम बात करते हैं किसकी? एंटीटॉक्सिन्स की। एंटीटॉक्सिन्स भी आपके टॉक्सिन से बने एंटीबॉडी हैं, उस एंटीबॉडी को हम एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं। उसका हमने प्रोडक्शन देखा था, तो कैसे देखा था कि सिंपल सा आप कोई एनिमल के अंदर, जैसे हॉर्स है, हॉर्स के अंदर आपके इंजेक्ट कर दो, देन उसका इम्यूनिटी उसकी एंटीबॉडी बनाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, निकाल लो, पैकेजिंग कर लो, क्वालिटी कंट्रोल कर लो, देन इसका यूज़ कर लो, ये होता है। तो इस प्रकार से हमने 3 पॉइंट कवर किए हैं यहाँ पर। कौन कौन से? आज हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन, टॉक्सॉइड, वायरल वैक्सीन, एंटीटॉक्सिन, सीरम, इम्यून ब्लड डेरिवेटिव, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमने बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अभी हमने टॉक्सॉइड एंड एंटीटॉक्सिन्स एंड सीरम, इम्यून ब्लड डेरिवेटिव, इनको कवर किया है। तो आई होप आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।